खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो। और आज हम बाइबल मुक़द्दस में से चंद बातें सीखेंगे। और बाइबल मुक़द्दस का जो कैलेंडर है उसका जो महीना है शेवात, हम उसके मुतल्लिक़ चंद बातें सीखेंगे। और शेवात का जो महीना है बाइबल मुक़द्दस के कैलेंडर का, ये बाइबल मुक़द्दस के कैलेंडर का 11वां महीना बनता है, जो हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक जनवरी के मिड में जो है वो शुरू होता है। और शेवात का जो महीना है इसमें बाइबल मुक़द्दस में क्या वाक़यात हुए उनको देखेंगे, और इसके साथ किस कबीले को जोड़ा गया है उसके मुतल्लिक़ चंद बातें सीखेंगे। और क्या वाक़यात इस महीने में रूनुमा हुए, वाक़या में आए, तो उनके मुतल्लिक़ चंद बातें सीखेंगे। तो शेवात का जो महीना है वो बाइबल मुक़द्दस के कैलेंडर का 11वां महीना है। और इसके साथ जिस कबीले को जोड़ा गया है वो है आशर का कबीला। और हम एक हवाला पढ़ लेते हैं बाइबल मुक़द्दस में से, पैदाइश उसका 30 बाब और उसकी 13वीं आयत में कलाम खुदा में से पढ़ूँगा। तब लिया ने कहा, मैं खुशकिस्मत हूँ, औरतें मुझे खुशकिस्मत कहेंगी, और उसने उसका नाम आशर रखा। तो बुज़ुर्ग याकूब की जो बीवी थी लिया, जब एक और लड़का, एक और बेटा, एक और फर्जंद यहोवा खुदा ने उनको नायत फरमाया, तो उन्होंने उसका नाम आशा रखा। और नाम से ही मतलब का अंदाज़ा हो रहा है कि खुशकिस्मत, खुश रहना। आशर का मतलब है खुश रहना, बाबरकत रहना, खुश होना, बाबरकत होना। तो ये इस नाम का मतलब बनता है। और मूसा नबी ने भी जब कबीलों को बरकत दी तो आशर के लिए क्या बरकत थी, हम उसको भी पढ़ते हैं इस्तिस्ना की किताब और उसका 33वां बाब और उसकी 24 और 25 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा बाइबल मुक़द्दस में से। और खुदा उनके कलाम में लिखा है, और आशर के हक़ में उसने कहा, आशर आस औलाद से माला माल हो, वो अपने भाइयों का मकबूल हो और अपना पाँव तेल में डबोए। तेरे बेंडे लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी कुव्वत हो। आमीन। तो खुदा उनके बंदा मूसा नबी ने जो बरकत आशर के लिए, उसके कबीला के लिए रखी, वो यही थी कि वो अपने भाइयों का मकबूल हो और अपना पाँव तेल में डबोए। तो कौन से तेल में जो है वो पाँव डबोए? बहुत से इक़साम के तेल होते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस में हमें ये मिलता है कि बरकत के लिए या मसा करने के लिए जो तेल इस्तेमाल होता था वो जैतून का तेल होता था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हैकल के अंदर या खैमा इज्तिमा के अंदर जो पाक मकाम में जो शमादान रखा गया था, जिसको मनोरा बोलते हैं इब्रानी में, वो चिरागों को जलाने के लिए भी जैतून का तेल इस्तेमाल किया जाता था। और आपको पता है कि किसी भी चीज़ का जो तेल होता है वो आसानी से नहीं निकलता। उसके लिए उस चीज़ को कोलू में डाला जाता है, उसको पीसा जाता है, उसको मसला जाता है, और तब जाकर उस चीज़ का जो है वो तेल हमें मिलता है। और तेल जो बरकत मिली आशर को वो है कि वो अपना पाँव तेल में डबोए। और एक और वाक़या मुझे बाइबल मुक़द्दस का याद आ गया, गतसमनी बाग है। गतसमनी बाग में क्या हुआ कि जब खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने गए तो उसी रात को वहाँ से उनको सिपाहियों ने जो है वो पकड़ लिया। अब गतसमनी का जो मतलब है वो भी यही है, तेल का कोलू। और गतसमनी बाग जो है वो कोहे जैतून के बिल्कुल पास है, बिल्कुल नीचे है, और वहाँ से ही खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा गया। अब आप देखें, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने के लिए किसी और जगह से नहीं पकड़ा जा रहा, बल्कि गतसमनी बाग से, जहाँ जिसका मतलब ही है कि जैतून के तेल का जो कोलू है वहाँ पर जैतून का तेल निकाला जाता था। और उस जैतून के फल को जब
कोलू में डालकर मसला जाता था तो फिर उसका तेल निकलता था। तो ये बाइबल मुक़द्दस की खूबसूरती है और ये खुदावंद यहोवा खुदा की तरकीब है। और ये बिल्कुल गतसमनी बाग कोहे ज़ैतून के पास है, उसके नीचे है, कदरून की वादी है साथ, और ये यरूशलेम से तकरीबन आधा मील के फासले पर है। और ज़ैतून का तेल लगाना या उसमें पाँव को डुबोना, ये बाइबल मुक़द्दस के अंदर हिकमत की रूह को बयान करता है। और हिकमत के मुतल्लिक़ हज़रत सुलेमान ने बहुत खूबसूरत बातें कही हैं इमसाल की किताब के अंदर। अगर हम इसको पढ़ें तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा इमसाल की किताब, उसका 3 बाब और 13वीं आयत से 26वीं आयत तक मैं पढ़ूँगा आपके लिए। मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है और वो जो फ़हम हासिल करता है, क्योंकि इसका हसूल चांदी के हसूल से और इसका नफ़ा कुंदन से बेहतर है। वो मरजान से ज़्यादा बेश बहा है और तेरी मरगूब चीज़ों में बेनज़ीर। उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराज़ी है और उसके बाएं हाथ में दौलत और इज़्ज़त। उसकी राहें खुशगवार राहें हैं और उसके सब रास्ते सलामती हैं। जो उसे पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है और हर एक जो उसे लिए रहता है मुबारक है। खुदावन ने हिकमत से ज़मीन की बुनियाद डाली और फ़हम से आसमान को कायम किया। उसी के इल्म से गहराओं के सोते फूट निकले और अफलाक शबनम टपकाते हैं। ऐ मेरे बेटे, दनाई और तमीज़ की हिफाजत कर, उनको अपनी आँखों से ओझल ना होने दे। यूँ तेरी जान की हयात और तेरे गले की जीनत होंगी, तब तू बेखटके अपने रास्ता पर चलेगा और तेरे पाँव को ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा, बल्कि तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। ना कहानी दहशत से खौफ ना खाना और ना शरीरों की हलाकत से जब वो आए, क्योंकि खुदावन तेरा सहारा होगा और तेरे पाँव को फंस जाने से महफूज रखेगा। तो हज़रत सुलेमान फरमाते हैं कि मुबारक है वो आदमी जो हिकमत को पाता है और ये सोने और चांदी से ज़्यादा बेहतर है और मरजान से ज़्यादा बेशबहा है। और सब चीज़ों, जितनी भी चीज़ें इंसान को पसंद होती हैं उनमें बेनज़ीर है। यानी कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी शख्स के पास हिकमत होनी चाहिए। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, हिकमत को ऐसे तलाश करो जैसे सोने और चांदी को तलाश करते हो। तो अब हम देखेंगे कि इस शिवात के महीने में बाइबल मुक़द्दस में क्या क्या वाक़यात हुए। तो इस्तिस्ना की किताब और उसका पहला बाब अगर हम देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम इस महीने के मुतल्लिक़ चंद बातें सीखेंगे और उसके साथ किस कबीले को जोड़ा गया है उसके मुतल्लिक़ चंद बातें सीखेंगे। तो इस्तिस्ना की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत। और 40वें बरस के 11वें महीने की पहली तारीख को, 40वें बरस के 11वें महीने की पहली तारीख को, यानी कि 11वां महीना ये जिसके मुतल्लिक़ हम सीख रहे हैं, शेबात का महीना। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर जो आज दुनिया में राइज है या जिसको हम मान रहे हैं वो वाला महीना नहीं है। ये शेबात का महीना है, बाइबल मुक़द्दस के कैलेंडर का महीना। और उसकी पहली तारीख को, यानी कि पहले ही दिन क्या हुआ, 11वें महीने की पहली तारीख को मूसा ने उन सब अहकाम के मुताबिक जो खुदावन ने उसे बनी इसराइल के लिए दिए थे उनसे बातें की। तो एक मरतबा पहाड़ पर यहोवा खुदा ने अपना कलाम दिया बनी इसराइल को, और यहाँ पर दोबारा उसी कलाम की दोहराई हो रही है। तोरा की दोहराई दूसरी मरतबा उनको सुनाई जा रही है। तो ये 11वें महीने की पहली तारीख को हुआ था। दूसरे नंबर पे शेबात की जो 15 तारीख है वो भी बड़ी अहम है। बनी इसराइल में इसको बड़ा अहम माना जाता है। जैसे मजहबी कैलेंडर का आगाज़ निसान के महीने से होता है और जो सिविल कैलेंडर है उसका आगाज़ तशरे के महीने से होता है, उसी तरह 15 शेबात जो है साइंटिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स ऑन ट्रीज़ है। तो इसके मुतल्लिक़ एक हवाला मैं आपको पढ़ता हूँ बाइबल मुक़द्दस से, ताकि हम इसको बेहतर तौर पर समझ सकें कि 15 शेबात को क्या होता था
خدا کی قوم کیا کرتی تھی۔ احبار اس کا 19واں باب اس کی 23 آیت سے لے کر 25 آیت تک میں پڑھوں گا۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا، وہ تمہارے لیے 3 برس تک نامختون کے برابر ہوں اور کھائے نہ جائیں، اور چوتھے سال ان کا سارا پھل خداوند کی تمجید کرنے کے لیے مقدس ہوگا۔ تب 5ویں سال سے ان کا پھل کھانا، تاکہ وہ تمہارے لیے افراد کے ساتھ پیدا ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تو یہوہ خدا نے حکم دیا کہ جب تم اس ملک میں چلے جاؤ، ملک کنعان میں، جہاں پر میں تمہیں لے کر جا رہا ہوں، جس کا وعدہ میں نے تمہارے باپ دادا سے کیا تھا، تو جب تم وہاں پر بیج بو تو 3 برس تک ان درختوں کا پھل نہ کھانا، چوتھے برس وہ خدا ان کی تمجید کے لیے، اور 5ویں برس تم ان کا پھل کھا سکو گی۔ تو شوات کی 15 تاریخ کو ہی جو ہے وہ درختوں کے لیے جو ہے بیج بوئے جاتے ہیں، اور تاکہ وہ وقت معین پر پھل دیں، اور پھر جو خدا ان کی قوم تھی، بنی اسرائیل قوم، وہ اس کو کھا سکے۔ تو یہ ایک تو شوات کے مہینے میں، ایک تو موسیٰ نبی نے دوبارہ اس کی 1 تاریخ کو دوبارہ ان کو خداوند کا کلام، خداوند کے احکام اور قوانین اور شریعت اور تورا سنائی، اور پھر اس کی 15 تاریخ کو یہ بیج بونے کا کام ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ شوات کے مہینے میں کیا ہوا تھا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم زکریا نبی کا صحیفہ پڑھیں، اس کا 1 باب اور اس کی 7ویں آیت کو، میں 7ویں اور 8ویں آیت کو پڑھوں گا، تو یہاں پر لکھا ہے، دارا کے دوسرے برس اور 11ویں مہینے۔ تو پھر 11ویں مہینے کی بات آ گئی ہے، بائبل مقدس میں سے میں پڑھ رہا ہوں، یعنی ماہ سبات کی 24ویں تاریخ کو خداوند کا کلام زکریا نبی بن برکیہ بن عدد پر نازل ہوا۔ تو یہاں پر بھی 11ویں مہینے کا ذکر ہے، جو شوات کا مہینہ ہے۔ یہاں پر اس کو سبات لکھا ہوا ہے، جو اس کا ٹرانسلیٹریشن ہے، نقل حرفی ہے، اردو میں یہاں پر لکھا ہوا ہے، عبرانی میں اس کو شوات ہی کہتے ہیں۔ تو کیا کلام نازل ہوا کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک شخص سرنگ گھوڑے پر سوار مہندی کے درختوں کے درمیان نشیب میں کھڑا تھا، اور اس کے پیچھے سرنگ اور کمیت اور نکرا گھوڑے تھے۔ تو یہ رویا اسی مہینے میں، 11ویں مہینے میں، شوات کے مہینے میں، اس کی 24ویں تاریخ کو زکریا نبی پر نازل ہوئی۔ تو یہ ایک واقعہ اس مہینے میں ہوا۔ تو میں گھوڑوں پر بالکل بھی بات نہیں کروں گا کہ جو گھوڑے نظر آئے۔ سرنگ گھوڑا، یہاں پر انگلش میں اس کے لیے ریڈ ہارس لکھا گیا ہے، یعنی کہ سرخ رنگ کا گھوڑا۔ اور یہ کچھ گھوڑے یوحنا رسول کو بھی مکاشفہ کی کتاب میں دکھائے گئے، سفید اور لال اور کالا اور زرد۔ تو پھر کبھی خداوند نے چاہا تو ضرور ان گھوڑوں پر بات کریں گے کہ ان میں کیا مکاشفہ ہے اور ان میں کیا کلام ہے۔ تو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی اس مہینے کے متعلق بتانا تھا، جو ہمارے ابھی جنوری کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو اس کے مڈ میں یہ شوات کا مہینہ شروع ہوتا ہے، بائبل مقدس کے کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ جس قبیلے کو جوڑا گیا ہے، عاشر کا قبیلہ، ہم نے اس کے مطلب کو دیکھا، اس کے ساتھ ہم نے گتسمنی باغ سے متعلق چند باتیں سیکھیں، اور اسی طرح ہم مزید جو ہے اگلی ویڈیوز میں خدا ان کے کلام کو جانیں گے اور ان سچائیوں کو دیکھیں گے جو خدا ان کے کلام میں درج ہیں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ سب کو برکت دیں، آمین۔